अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। एक और शहरी लापता हो गया और किसी दूर दराज इलाके से नहीं, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक और रिट दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गई है और एक बार फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने ये रिट दरख्वास्त लगी है। इस्लामाबाद पुलिस लाइल्मी का इजहार कर रही है। 26 अगस्त को 34 साला उमर सुल्तान को इस्लामाबाद के F10 सेक्टर से दिन दहाड़े अगवा किया गया, जिसकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 तारीख को रिट दरख्वास्त दायर की गई। आज दूसरी बार ये दरख्वास्त समाअत के लिए चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने लगी और आज भी इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं दे सके। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनिल सुल्तान, जो कि भाई हैं उमर सुल्तान के, और जावेद सुल्तान, जो कि सुल्तान जावेद, जो कि वालिद हैं उमर सुल्तान के। और जो उमर सुल्तान है वो डिप्टी कोऑर्डिनेटर रहा है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, और 2014 के धरने से, जो मशहूर ज़माना कंटेनर का वो धरना था, उस वक्त से लेकर आज तक उमर सुल्तान जो हैं वो इमरान खान के साथ रज़ाकाराना तौर पे अपनी सरगर्मियाँ करते रहे हैं PTI के लिए और इमरान खान के लिए। तो आइए जानते हैं उमर सुल्तान की कहानी एक और बाप की ज़ुबानी, क्योंकि इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत से मुकदमात आते रहे हैं, मगर अलमिया ये है कि हमारे रियासती इदारे, हमारी हुकूमतें, हमारी पुलिस और हत्ता कि हमारी अदलियाँ सब के सब बेबस नज़र आते हैं इस गैर आइनी और गैर कानूनी अमल को रोकने में। शहरियों के अगवा का अमल भी जारी है और अदालती कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और हुकूमती बयानात भी तसलसल के साथ जारी हैं। जानते हैं उमर सुल्तान की कहानी उनके वालिद जावेद सुल्तान की ज़ुबानी। जावेद सुल्तान साहब, ये उमर सुल्तान को कौन लोग आपके ख्याल में उठा के ले गए और ये वाक़या क्या है? वाक़या इस तरह है जी कि F10 मरकज़ से उसने खाना खाया है रात का, और कैमरे में उसकी वीडियो भी है। वो गाड़ी में बैठा है, वो भी देखा गया है कैमरों से, क्योंकि वहाँ के सारे कैमरे ये दुकानदारों ने लगाए हुए हैं। और वो उसके बाद एक डाला जो पहले भी उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा था, वो उसके पीछे चल पड़ा है। अब उसके बाद हमें रात 11 बजे, मैं जब उसने आना था नहीं आया घर, तो मैंने बड़े बेटे को बताया, ये सारे उठ गए हैं। उस वक्त से हम पुलिस मुख्तलिफ लोगों के पास ढूंढा, अस्पताल, ये वो सारी चीज़ें, लेकिन जब नाकामी हुई तो हमने पुलिस के साथ रब्ता किया। FIR भी दूसरे दिन गालबन हमें उन्होंने काट के दी है, और पहले वो हैंग करते रहे हैं जी कि पता नहीं, देखें इधर, देखें कैमरों में, देखें कैमरों में देखें। तो एक और इससे छोटा बच्चा अरसलान ये पास ही खड़ा है, उसने और इसने वीडियो देखी दुकानदारों की। तो उसमें एक दुकानदार ने ये भी कहा कि हमें तो 15 के रेफरेंस से एक बात मिली थी कि एक दिन कह रहे थे कि इधर कोई वारदात होगी तो ज़रा 15 की इतला लेट देना। जब दुकानदार से सवाल किया गया कि तुम्हारा नाम बताएं, तो उसने कहा जी मेरी रोज़ी का मसला है, नाम ना बताएं, पर ये नोटिस में था कि उठाया जाना। वहाँ से जब ये घर नहीं आया, मैंने इसे भी बताया। अब मेरा इस तरह का सिलसिला है कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। एक्चुअल कहानी ये सारी खुद बताए जी उमर सुल्तान साहब, ये क्या वाक़या हुआ है और क्यों आपके ख़्याल में उमर सुल्तान को किसने उठाया? देखें जी, इस तरह से है कि वो खाना खाने के लिए 11:09 पे वहाँ से फ्री हुआ, खाना खाया F10 में, और शेल पंप के साथ स्ट्रीट में उसने उसी रोड पे वर्कशॉप्स भी हैं वो गली में, तो गाड़ी खड़ी की। उसके ताक़ुब में कोई पुलिस का मोबाइल जो है वहाँ पे मौजूद था। पहले पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि ये गाड़ी हमारी नहीं है, किसी और थाने की है। पहले इस पे वो आर्ग्यू करते रहे, उन्होंने इस चीज़ को डिसऑन किया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने जब बैक टू बैक दोबारा पुलिस को रब्ता किया, तो पुलिस ने पहले तो बहाने वगैरह किए, और 28 तारीख को, गालबन 27 या 28 की डेट है, 28 की आई गेस, तो उन्होंने FIR दी, जबकि हम 15 पे भी इंटैक्ट थे, उधर भी बता रहे थे। और फिर पुलिस ने यहाँ पे SP साहब आए, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो मोबाइल हमारी थी, इत्तेफाक की बात है। हमने डिफरेंट एरियाज़ की उधर वीडियोस निकाली। फिर हमें 27 की दोपहर के बाद कोई 4 बजे के करीब हमें पता चला कि गाड़ी जो है उसकी BBZ 240 टोयोटा कैमरी, वो
सदर के रेलवे स्टेशन पे पिंडी में खड़ी है। तो पर्सनली किसी को भेजा, उस गाड़ी की प्रॉपर वीडियो बनवाई, उसकी तस्वीरें लीं, गाड़ी वहाँ पे मौजूद थी। और मैं अपनी गाड़ी पहचानता हूँ, अपनी घर की गाड़ी है, तो कस्टम ऑक्शन से हमने ली थी। तो उस गाड़ी में और भी बड़े ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे। फिर जब हम लोग बैक टू बैक पुलिस के पास जा रहे थे और पुलिस वाले बहाने कर रहे थे, गाड़ी के पीछे नहीं जा सके, लेकिन अपना एक बंदा भेजा, उसने कंफर्म किया, वीडियो शेयर की। फिर 28 तारीख की रात को वो भी वीडियोस हमारे पास हैं, गाड़ी वहाँ से निकाली गई। 2 लोग थे, उन्होंने गाड़ी निकाली, उसकी भी वीडियोस मेरे पास और हैं। ये वो गाड़ी है जो टोयोटा कैमरी जिसमें उमर निकला था, और पुलिस की एक मोबाइल और 2 ब्लैक करोला काले शीशे वाली, उन्होंने उसको फॉलो किया, वो भी वीडियोस हैं। ठीक है। तो मामला ये नहीं है कि नहीं, वीडियोस, तो गाड़ी में कौन लोग थे? पुलिस की गाड़ी में पुलिस के ही लोग होंगे। पुलिस की टोयोटा कैमरी जो गाड़ी थी, टोयोटा कैमरी में उमर बैठा है, उसने अपनी गाड़ी अनलॉक की। पीछे गालबन शनवारी होटल है या कोई ऐसा कोई होटल है, वहाँ पे उसने खाना खाया। उसके 2 लोग, उसके दोस्त साथ थे, वो लोग अपनी गाड़ी में चले गए, इसको उन्होंने ड्रॉप दिया। पुलिस का मोबाइल पहले से वहाँ खड़ा था, जैसे ही उमर निकला और पुलिस की मोबाइल ने उसको फॉलो किया, 2 करोला ने उसको फॉलो किया। बात वीडियोस की जहाँ तक है, वो हमने पर्सनल किसी को रिक्वेस्ट करके, किसी ने अपने आप को कंप्रोमाइज़ करके हमें वो प्रोवाइड की। जो सीसीटीवी कैमरास और सेफ सिटी का सेटअप इतना महंगा, इतना, हम लोग टैक्स पेयर हैं, मैं भी टैक्स पेयर हूँ, तो वो लगाया गया। तो पुलिस जो कस्टोडियन है उस चीज़ की, वो लेम एक्सक्यूज़ेस, आज भी एसपी साहब नहीं आए सेकंड हेयरिंग पे, और जज साहब खासे बरहम हुए, और तो सीसीटीवी नहीं दी अभी तक उन्होंने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया। बल्कि मेरी एसपी साहब से मुलाकात होती रही। एसपी साहब ने पहले उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, पहले मेरे साथ व्हाट्सएप पे राब्ते में रहे, फिर अचानक ऑल ऑफ सडन वो गायब हो गए। फिर मैं उनके ऑफिस गया, रिप्लाई नहीं कर रहे थे। उनके रीडर को मैंने ये कहा कौन कि से एसपी साहब है? खान ज़ेब साहब हैं। इनकी 1-2 पिक्चर्स और वीडियोस भी शेयर हुई हुई हैं, कोई हार्श बिहेवियर की, मैंने भी देखी हैं इसी तरह इंटरनेट पे। तो मैंने जब इनको, इनके ऑफिस गया, इनके रीडर को मैंने ये कंप्लेन दी कि एसपी साहब तो फ़ोन का, व्हाट्सएप का रिप्लाई भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ताकीद की थी कि मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, रिपोर्ट की होगी। फिर एसपी साहब ने मुझे बुलाया और एक मुशायरे की महफ़िल उन्होंने सजा ली। वो कैसे? बस कोई शेर वेर सुनाते रहे मुझे। क्या शेर सुना? मुझे भी कोई इतना ग्रिप नहीं है इस पे। वो मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, कोई इस तरह का शेर, यही, बल्कि यही शेर था जो उनको भी पूरा नहीं आता था। अच्छा। तो मतलब आई वॉज लाइक एनॉयड कि मेरा भाई गुम है, मैं इनसे उस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और ये मुझे मुशायरे सुना रहे हैं। फिर कल हम लोग बड़ा हम्बली उनके पास गए। कल तो वो इसलिए भी मिलना चाहते थे कि आज हेयरिंग थी। परसों मैंने 3 चक्कर लगाए, वहाँ पे नहीं मिले। फिर उनके रीडर से मेरी बात हुई शाम को 8 बजे तक। वो आईजी तो कल मुलाकात में फिर क्या उन्होंने कहा? जी, कल मुलाकात सिर्फ उन्होंने एक पॉइंट क्रिएट करना था कि जज साहब को कहने के लिए कि मैं इनसे मिला हूँ। 5-4 मिनट की मुलाकात के बाद वो अपने मोबाइल में बिज़ी हो जाते हैं। 35-35, 40-40 मिनट उनका वेट करते हैं। लीगल टीम का बंदा उनका पहुंचता है, तो उससे 10-15 मिनट की डिस्कशन करने के बाद वो हमें मिलते हैं। जो सरकारी वकील होता है वो, आज वो भी आए हुए थे। तो बात ये नहीं है कि वीडियोस कहाँ से आई, कैसे आई। मैं इसको ऑन करता हूँ, वीडियोस आई, अपनी गाड़ी पहचानता हूँ, हम, मेरे भाई की गाड़ी है। और बात यह है कि जो लोग इस चीज़ के कस्टोडियन हैं वो क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो हमें सीसीटीवी वीडियोस क्यों नहीं दे रहे। हम तो पर्सनल फेवर पे वीडियोस ले रहे हैं किसी को रिक्वेस्ट करके। बहरहाल पुलिस क्या कहती है कि उनकी तहवील में नहीं है? पुलिस की तहवील में नहीं है। पुलिस को पहले तो वो इसी चीज़ को ऑन नहीं कर रहे थे कि गाड़ी हमारी है। मैंने जब उनसे ये सवाल किया कि आपकी जुरिडिक्शन में कोई और थाना ऑपरेट करता है, आपको पता ही नहीं होता? नहीं जी, वो फिर एक्सक्यूज़ेस दे के तो फिर उन्होंने ये स्टांस यहाँ पे आके लिया कि जी हमारा ही वो था। लेकिन वो वीडियो में प्रॉपर देखा जा सकता है कि जब मेरे भाई ने, उमर ने गाड़ी स्टार्ट की तो उसके पीछे वो निकला, और जिस स्पीड से निकला, और एक गाड़ी शेल पंप पे खड़ी थी ब्लैक, एक शेल के पीछे खड़ी थी, और प्रॉपर उस ब्लैक गाड़ी ने डाले को भी रास्ता दिया, और इन्होंने होपफुली उसको किसी जगह पे कॉर्डन ऑफ किया जो सीसीटीवीज़ में नहीं आता होगा। लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहायत ही एक बोगस एक्सक्यूज़ है कि गाड़ी सीसीटीवीज़ में नहीं आ रही। मतलब मुझे ये बताया ना कि अब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए, तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने आपकी दरख्वास्त लग गई, तो पहली समात में क्या हुआ था और आज की समात में क्या पहली हुआ? समात में वकील साहब ने अपने जो हमने प्रोवाइड की थी उसका जिक्र किया, जिस पे आमिर फ़ारूक साहब थोड़ा बरहम हुए थे कि ये इनका काम है, इनको करने दें। तो जिनका काम है उन्होंने तो आज तक कुछ नहीं किया। आज एसपी साहब ऑनरेबल कोर्ट ने उनको कॉल दी हुई थी और ये नोटिस
पहले से सर्व होते हैं। मुझे नाम क्या है उनका? खान ज़ेब साहब, तो वो मौसूफ तशरीफ़ नहीं लाए। अच्छा, अदालत के बुलाने के बावजूद भी नहीं आए? जी नहीं आए, और वो लेट पहुँचे और उनके स्टाफ ने उनको कहा। कल उन्होंने मुझे बड़ा डेयरिंगली बोला कि आप मीडिया में जाएं, आप जो ऐसे भी जाएं, आप करें, हमारा तो रोज़ का काम है, हम तो ये चीज़ें फेस करते रहते हैं। हाँ, हम तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में जाते रहते हैं। ये उन्होंने कहा, ये उन्होंने नाम मतलब उन्होंने नाम लेके तो यही कहा कि हम जाते रहते हैं, हमारे लिए रोज़ का मैटर है, चीफ जस्टिस साहब को हमने तो रिपोर्ट देनी है। तो आज वो तशरीफ़ नहीं लाए। हमारा केस आई गेस 8 या 9 केसेस के बाद था, और वो हमारे को जब हमारा फिनिश हो गया और उसके बाद भी एक केस हो गया, तो हम लोग उसके बाद आए। तो जब हम लोग नीचे आए तो वो यहाँ पे नज़र आए। तो बात ये नहीं है, लेकिन बात ये है कि जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने क्या ऑर्डर किया आज? आई गेस उन्होंने सेक्रेटरी इंटीरियर को और आईजी इन्वेस्टिगेशन को, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी इको होती है, मैं कोशिश करके स्पीकर के पास बैठा था। अली क्या ऑर्डर हुआ था आज? ये हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं अली हमज़ा, ये कमरा अदालत में मौजूद थे, ये रिपोर्ट करते हैं तमाम केसेस के हवाले से। तो अली हमज़ा, आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में उमर सुल्तान के लापता होने के हवाले से क्या कार्रवाई हुई और क्या ऑर्डर दिया उन्होंने? थैंक यू मती सर। हुआ इस तरह थे, जब वो गए अदालत के अंदर तो इनके जो उमर सुल्तान के वकील थे उन्होंने बताया कि हमने सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो पुलिस को दी हैं, और पुलिस जो है वो हमारे साथ इतना ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर रही। तो उसके ऊपर जो वहाँ पे प्रोसिक्यूटर आए हुए थे या एएजी जो थे, उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर हमने देखा है कि पुलिस की गाड़ियाँ जा रही हैं, मगर उसके अंदर आगे जब गाड़ियाँ गुजर गई तो सेफ सिटी कैमरास जो हैं, सेफ सिटी कैमरास की फुटेजेस नहीं है और सेफ सिटी कैमरास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अवेलेबल नहीं, क्या ख़राब थे? उन्होंने कहा सेफ सिटी कैमरा की फुटेजेस नहीं है। हमने ये किया है कि हमने उसके बाद ये किया है कि जियो फेंसिंग के लिए अप्लाई किया, और उसके ऊपर 1 वीक लगेगा। इसके ऊपर जो सीजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे वो एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा आपने मेरा ऑर्डर देखा है कब का है? 30 तारीख का मेरा ऑर्डर है, और आप कह रहे हैं कि अभी आपको 1 हफ़्ता और चाहिए। आप अपनी इसी रफ्तार से चलते रहेंगे तो ये किस तरह के मामला हो गए? ज़ाहिर बहुत गुस्से में थे, बज़ाहिर एकदम से गुस्से में वो आ जाते हैं अक्सर। तो उन्होंने उसके बाद वो कहते हैं कि देखें इस्लामाबाद के अंदर क्या हो रहा है, इस्लामाबाद के अंदर रोज़ डकैतियाँ हो रही हैं, रोज़ चोरियाँ हो रही हैं, रोज़ इलीगल अबडक्शंस हो रही हैं यहाँ पे। मैं छुट्टियों के अंदर भी थक गया हूँ मिसिंग पर्सन के केसेस सुन सुन के। उसके बाद उन्होंने कहा मतलब ये एक मामूल की बात है, ये कोई अनोखा केस नहीं है। जी, उन्होंने कहा ये मामूल की बात बन गई है। उसके बाद जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा मगर सर रिकवरीज भी तो हो रही हैं। उन्होंने कहा इसके बारे में डोंट मेक द मिस स्टेटमेंट। मुझे आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि रिकवरीज कैसे हो रही हैं? आप लोग रिकवरीज नहीं कर रहे, डोंट मेक द मिस स्टेटमेंट। और ये रिकवरीज ऐसे हो रही हैं, ये सबको पता है इसके बारे में। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो एसपी है कंसर्न, इसको मैंने बुलाया था, वो किधर है? तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो रास्ते में है। इस बात के ऊपर वो दोबारा बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए। उन्होंने कहा कि वो रास्ते में है तो इतनी देर हम क्या मौसम का हाल डिस्कस करें, चिट चैट करें या चाय पिएँ, क्या करें हम अगर वो रास्ते में है? उन्होंने कहा मैं DIG ऑपरेशंस को इसके अंदर बुलाऊंगा। मुझे पता है कि पुलिस क्या कर रही है इस्लामाबाद के अंदर। पुलिस जो है यहाँ पे कब्ज़ा माफिया के साथ मिल के पुलिस जो है वो कब्जे करवा रही है, ये प्रॉपर्टी माफिया के साथ मिलके। साथ में उन्होंने कहा कि पहले तो SHO को अपने इलाके में इस्लामाबाद में पता होता था क्या क्राइम हो रहा है और क्या हो रहा है। आजकल हर SHO को सारे इस्लामाबाद के अपने इलाके के प्रॉपर्टी रेट्स का पता है। तो आप प्रॉपर्टी माफिया बन गए हैं, और आप सारे पॉपुलर ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस साहब ने सारे। और हम भी एकदम से हैरान हुए कि अब तो उन्होंने यानी कि इतनी छोड़ना नहीं है, अब तो छोड़ना नहीं है किसी को। और ये तो यानी कि उन्होंने कहा कब केस लगाएं फिर? तो उन्होंने कहा जी जो केस है नेक्स्ट वेडनेसडे को चीफ जस्टिस साहब ने कहा लगा दें। अच्छा, बस फिर नेक्स्ट वेडनेसडे पे बात चलेगी। नेक्स्ट वेडनेसडे को केस चला गया। उन्होंने कहा कि जो DIG ऑपरेशंस हैं उनको बुलाया, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कुछ हो रहा है आप क्या चाहते हैं कि मैं IG इस्लामाबाद को अपनी अदालत में बुलाऊं? ओए IG को बुलाएंगे? अच्छा, IG को बुलाएं। अच्छा। तो बस इस तरह की बातें हुई, और फिर हुआ वही जो हमेशा से हम सर देखते आ रहे हैं कि वो फिर अगले वेडनेसडे तक चला गया। ये देखें, ये 26 तारीख को ये इलीगल अबडक्शन होती है, उसके बाद 30 तारीख को इसकी पहली हियरिंग होती है, उसके बाद 30 के बाद आज 13 तारीख को आके ये केस लगता है, और आज के बाद ये दोबारा वेडनेसडे तक चला गया। साथ में उन्होंने ये भी कहा था, वही पॉपुलर बात, CCTV फुटेज के हवाले से कोई ऑर्डर नहीं, CCTV फुटेज के हवाले से कोई ऑर्डर नहीं है। जियो फेंसिंग के हवाले से बस उन्होंने कहा जी कि वो 1 हफ्ता और चाहिए। CCTV फुटेज को भूल जाए। सेफ सिटी कैमरास तो सर आपको भी पता है कि वो कभी भी इस तरह के मौक़ों के ऊपर कभी अवेलेबल भी नहीं होते, काम भी नहीं करते। अब फैमिली का जो बिहेवियर है, SP जो खान ज़ेब हैं वो इन्होंने आपको बता दिया। तो और CJ ने अब वेडनेसडे तक कर दी और DIG ऑपरेशन को बुलाया, मगर देखें अब क्या होता है आगे।
वो SHO तो आ गया था ना, या वो भी नहीं आया? नहीं, SHO जो थे वो तो आ गए थे। मीनवाइल इसमें एक और काम ये हुआ था कि उमर एक और मुकदमे में ATC के अंदर नामजद था। अच्छा। तो उसकी हेयरिंग पीछे हुई, तो उनकी फैमिली वहाँ पे गई, क्योंकि बेसिकली मैं स्पेशल कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स ही कवर करता हूँ। तो वहाँ पे ये लोग गए और इन्होंने जाके जो ATC जज हैं ताहिर अब्बास सिप्रा, उनको बताया, उन्होंने नेम कॉल किया। तो इन्होंने कहा जी कि वो तो हमारे भाई जो हैं वो तो लापता हुए हैं 26 तारीख के। तो जो वहाँ के जज हैं ताहिर अब्बास सिप्रा, उन्होंने भी जो ऑर्डर पास किया उसके अंदर लिखा कि कंसर्न्ड SHO जो है वो नेक्स्ट हेयरिंग के ऊपर आए और हमें रिपोर्ट दे के ये क्यों लापता है और इसको क्या हुआ हुआ। ठीक है, चलो SHO साहब पेश होके रिपोर्ट दे देंगे। मुझे ये बताएं कि उमर सुल्तान जो हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। उनके प्रोफाइल क्या है, उनकी एजुकेशन, उनके एक्सपीरियंस क्या है, उनकी फैमिली के बारे में कुछ बताएंगे। हम लोग 3 भाई हैं। ही इज़ एन MBA। अच्छा। और सर्विस यूज़ में एक अच्छी पोस्ट पे वो जॉब कर रहा था, तो वॉलंटियरली उसने उसको रिज़ाइन किया और ज्वाइन किया। कौन सा साल रिज़ाइन किया? 2012 में ऑलमोस्ट ये एक्टिव हो चुका था। 2014 में इसने सर्विस यूज़ को रिज़ाइन किया था, क्योंकि ये अपनी कमिटमेंट्स अपने टाइम नहीं दे पा रहा था, मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो पॉलिटिकल जो कमिटमेंट थी जी इनके। जी। तो दूसरा इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादती है इस तरह की अबडक्शन। ये दहशतगर्दी का पर्चा कब काटा गया था उनके खिलाफ? ये मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। ऐसे हुआ था कि ये उस एग्जैक्टली उस दिन की बात है जिस दिन खान साहब के रोस्टर पे अटेंडेंस का कोई चक्कर था, और वो रजिस्टर लेके ये आया था। पुलिस ने मारम पीटी की बहुत सारी। अच्छा, ये जो जख्मी हुआ था ये जो G11 में एंटी टेररिज्म कोर्ट जिस रोज़ वो हमला हुआ था, हंगामा हुआ था। हाँ, फायरिंग होती रही और खान साहब निकल नहीं पाए और फिर लेट नाइट निकले। बल्कि लाहौर जमान पार्क में हमारी 2 गाड़ियाँ पर्सनल खड़ी थी, पुलिस ने टारगेट करके उन दोनों को भी जलाया। गुजरांवाला जलसा में हमारी एक गाड़ी यूज हुई थी, खान साहब उसमें आए थे, उस गाड़ी को तो भी। ये जो पर्चा दहशतगर्दी का कटा जी उस दिन की बात उसी दिन वो जख्मी हुआ। उस और वो पेश होता रहे इस केस में? जी पेश होता रहे, और वो बेल पे है। और ये एग्जैक्टली उसी दिन का पर्चा है जिस दिन पुलिस या वो जो भी थे लोग, अगर वो पुलिस के नहीं थे वो यूनिफॉर्म्स में, उसकी बेचारे की नोज़ बोन, स्कल बोन, दोनों जॉज, उसकी नी का प्रॉब्लम हुआ। वो ऑलमोस्ट 1 साल के करीब वो बेड पे रहा और बैसाखी से चलता रहा। क्या हुआ, जख्म कैसे हुआ? रजिस्टर हाजिरी वाला लेके आया था खान साहब के पास। जी, क्योंकि वो जी पुलिस ने, क्योंकि पुलिस वो रजिस्टर छीनना चाहती थी, और उसी छीना झपटी में फिर इसको इन्होंने टारगेटली करके मारा। और लाहौर में खड़ी हुई हमारी 2 गाड़ियाँ जब वहाँ पे था, तो इनके पास सब डिटेल्स होती हैं। केस का फैसला भी नहीं हो रहा था, बस चली जा रहा था। जी बिल्कुल चली जा रहा था। ATC कोर्ट में 2 केसेस थे, एक पे उस दिन हाजिरी रिक्वायर्ड नहीं थी, उसका चालान आ चुका है, और उस पर नया समन या जो भी प्रोसीजर होता है। एक में हेयरिंग थी, PTI की काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब हमने रिट की तो उसके रिट के फ़ौरन बाद SP साहब ने कॉल किया, अपने ऑफिस में बुला के अपनी पूरी टीम बिठा के। मैं तो उसे प्रेशराइज़ ही करना कहूँगा कि पहले जब हम एक FIR करवाने के लिए भाग रहे हैं और एप्लीकेशन के लिए भाग रहे हैं, और ये उसको एप्लीकेशन को डायरी नंबर 2 दिन नहीं लगा सके, फिर इन्होंने फ़ौरन ओवरनाइट एप्लीकेशन भी डायरी नंबर लगा दिया, और IO साहब भी चेंज हो गए और ये सारी चीज़ें। और मुझसे उस दिन भी इन्होंने यही कहा कि आप, इनके एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपके साथ कोट करूँगा, कि आप ये एप्लीकेशन वापस ले लें, फिर हम दिल लगा के आपका काम करेंगे। तो मैंने वहाँ पे आर्ग्यू किया, और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यू किया कि मतलब अगर मैं एप्लीकेशन को वापस नहीं लेता तो आप दिल लगा के ये इस काम को नहीं करेंगे। तो मतलब अब इन्होंने कल 3 दिन का टाइम। क्या फैसला हुआ उस मीटिंग में? मैंने उसको वापस नहीं लिया। मैंने कहा मैंने एप्लीकेशन मेरे फादर के उस पर दी हुई है, हम लोगों ने, हम इसे ऑन करते हैं। तो और आपने ये बात अदालत को बताई कि आपको एप्लीकेशन वापस लेने के लिए कहा जा रहा? देखें जी, मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है किसी भी किस्म की अदालत में, और मुझे इस स्टैंडर्ड का और उसका नहीं पता कि हम लोग उस पे जाएंगे। अगर कॉल करके कोई मौका देगा तो ऑब्वियसली अगर मैं आपके पास इस चीज़ को एड्रेस कर रहा हूँ तो मैं इसे ऑन करता हूँ और मैं इस पे बात कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया अनिल सुल्तान। आपने सुना उमर सुल्तान 34 साला नौजवान पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक सियासी कारकुन, और आजकल सियासी जमातों के ऐसे कमिटेड सियासी कारकुनों की जो तादाद है वो कितनी होगी। इन सियासी कारकुनों की कुर्बानियों को हमारे बदकिस्मत मुल्क में रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं। और हमारे मुल्क में सियासत को एक गुनाह और सियासत को दहशतगर्दी भी बना दिया गया है। ये बदकिस्मती की बात है। उमर सुल्तान
का केस वाहिद केस नहीं है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। ये केस उमर सुल्तान की लापतगी का ही नहीं बल्कि ये केस हुकूमत के ज़मीर की लापतगी का भी है और उन तमाम इदारों के ज़मीर की भी कि जिन्होंने उमर सुल्तान जैसे पाकिस्तानी शहरी को तलाश करके अदालत के सामने पेश करना है। उमर सुल्तान के वालिदैन, उमर सुल्तान के जो अहल खाना हैं, उनकी कहानी भी उन दीगर सैकड़ों लापता अफराद के लवाहिकीन और उनके अहल खाना की कहानी से मुख्तलिफ नहीं है जिनके मामलात और जिनके केसेस आज तक डिसाइड नहीं हुए। बदकिस्मती से हमारी अदालतें ख़ासकर जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आज तक ऐसा ठोस फैसला नहीं आया कि कम से कम शहरियों के दिन दहाड़े अगवा होने के अमल को रोका जा सके। और जो फिर सेफ़ सिटी का जो मंसूबा है इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में, जिसका काम ही शहरियों की निगरानी और शहरियों की हिफाजत है, जब भी ऐसे वाक़यात होते हैं तो बहुत धड़ल्ले से इन सेफ़ सिटी के कैमरों के सामने होते हैं और फिर हमारे जो हाई कोर्ट के जजेस हजरात हैं उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ती कि वो पुलिस वालों से इन सेफ़ सिटी कैमरास की वीडियो ही रिकॉर्ड पे ला सकें। अब देखना ही है कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक अगली तारीख पे कौन सी तारीख देते हैं। मतियुल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।